ब्रांड के स्टॉल इस मेले का मुख्य आकर्षण है। मेले के दौरान ही रथ यात्रा का आयोजन भी होता है। गणेश चौथ मेले में रथ यात्रा वाले दिन गणेश जी की सैकड़ों की तादाद में झांकी निकल जाती है, जिसमें से अधिकांश स्वचालित झांकियों को तो साक्षात गणपति जी का चंदौसी में आगमन ही माना जाता है। शायद ही कोई चंदौसी का परिवार ऐसा होगा जो रथ यात्रा वाले दिन गणपति जी के दर्शन से वंचित रह जाए। गणेश चौथ की रथ यात्रा की एक विशेषता यह भी है कि इसमें हर वर्ष अलग अलग थीम पर गणेश जी की स्वचालित झांकियां बनाई जाती है, जैसे कभी ड्राई फ्रूट के गणेश जी तो कभी गेहूं की बाल के गणेश जी आदि आदि। एक समय ऐसा भी था जब चांदी की परत चढ़े घुंघरू से गणेश जी की स्वचालित झांकी बनाई गई थी। गणेश जी की इन झांकियां को बनाने में शहर के विभिन्न कारीगरों जैसे लकड़ी वाले, पेटर, इलेक्ट्रीशियन आदि का विशेष योगदान रहता है। डॉक्टर गिरिराज जी स्वयं भी इन झांकियां को बनाने में अपना योगदान देते रहे, जिसकी चर्चा दूर दूर तक होती थी। इस रथ यात्रा में आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की भागीदारी देखते ही बनती है, और इस सब का श्रेय सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर गिरिराज किशोर गुप्ता जी को ही जाता है। गणेश चौथ की रथ यात्रा के पश्चात स्वचालित झांकियां के गणेश मंदिर के समीप रखा जाता है, ताकि जो व्यक्ति रथ यात्रा में भाग नहीं ले सका है, वह गणेश जी की झांकियों के दर्शन आराम से कर सके। मेले के दौरान अंताक्षरी, कवि सम्मेलन, चादर शरीफ, डांस प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता आदि बहुत से कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग व उनके बच्चे भाग लेते हैं। इस प्रकार मेले की समाप्ति तक पूरी चंदौसी नगरी गणेशमय हो जाती है व सभी नगर वासी गणपति विसर्जन के पश्चात अगले साल गणपति महोत्सव का बेसब्री से इंतजार करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान। डॉ गिरिराज किशोर जी का चिकित्सा के क्षेत्र में की काफी योगदान रहा है और उन्हें बहुत से सम्मान भी मिले। डॉ साहब ने करीब 60 वर्षों तक चंदौसी के लोगों की चिकित्सा के माध्यम से सेवा की तथा अपने सरल व धार्मिक प्रभाव के चलते लोगों के दिलों पर राज किया। सभी जाति व धर्म के लोग डॉक्टर साहब के सरल स्वभाव के कायल थे। उनका कहना था कि हमारा आधा मर्ज तो डॉक्टर साहब से बात करने से ही ठीक हो जाता है। वैसे तो डॉक्टर गिरिराज किशोर जी को अपने जीवन काल में क्षेत्रीय, जिला, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों संगठनों द्वारा बहुत से सम्मान प्राप्त हुए, जिन सभी का जिक्र करना संभव नहीं है, परंतु कुछ मुख्य सम्मान इस प्रकार है। सन 2004 में तमिलनाडु